एक लड़के ने चुपके से अपने आगे बैठी लड़की का हेयर बैंड निगल लिया। अगले ही पल लड़की उसके दिमाग में बनी एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच गई। हैरानी की बात यह थी कि उस काल्पनिक दुनिया में लड़का उसके साथ जो कुछ भी करता उसका असर लड़की को असल जिंदगी में भी महसूस होता था। तभी लड़के को समझ आया कि जब भी वह किसी दूसरे इंसान की कोई चीज निगलता है तो वह उस इंसान को अपनी कल्पना की दुनिया में खींच सकता है और उसके अनुभव और एहसास को अपने हिसाब से बदल सकता है। एक रात साइकिल से घर लौटते समय कुछ बदमाश उसका पीछा करने लगे। उनका नेता एक बिगड़ैल लड़का था। शुरुआत में वे सिर्फ उसे डराना चाहते थे, लेकिन तभी कार चला रहे लड़के का नियंत्रण खो गया। कार ने लड़के को जोरदार टक्कर मारकर सड़क पर गिरा दिया और फिर उसके ऊपर से भी गुजर गई। बदमाशों को पूरा यकीन था कि वह मर चुका है, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सड़क पर लड़का मरा हुआ नहीं पड़ा था, बल्कि कार चलाने वाला बदमाश ही अपनी सीट पर मरा हुआ था। किसी तरह लड़के को लगने वाली सारी चोटें उसी इंसान पर वापस चली गई थीं, जिसकी वजह से हादसा हुआ था। उधर लड़का पूरी तरह सुरक्षित मलबे से बाहर निकल आया। ये देखकर बाकी बदमाश डर गए और वहां से भाग निकले। अगले दिन बचे हुए 3 बदमाश चुपके से मिले। उन्हें यकीन था कि उनके साथी की मौत के पीछे उसी लड़के का हाथ है, इसलिए उन्होंने उससे बदला लेने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने उसके घर और उसकी माँ को निशाना बनाया। जब लड़का घर से बाहर था, उन्होंने एक कार को उसके घर की नींव से बांध दिया और तब तक खींचते रहे जब तक पूरा घर अपनी जगह से उखड़ नहीं गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस दौरान गैस की पाइप भी टूट चुकी थी। उसकी माँ घर के अंदर फंस गई और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर बाद घर में जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। जब तक लड़का वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह टूटे हुए घर से अपनी माँ के जले हुए शरीर को बाहर लेकर आया, लेकिन उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। गहरे दुख में उसने अपनी माँ को दफनाया और इस दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश करने लगा। पुलिस वाले के साथ घर लौटते समय उसने सुना कि आग शायद कोई हादसा नहीं थी। उसी समय वे बदमाश वहां से हंसते हुए गुजरे और उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें अपने की जरा भी चिंता नहीं थी। तभी लड़के को समझ आया कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। वह पुलिस की गाड़ी से बाहर निकल गया। अब उसे न्याय की कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में सिर्फ बदला लेने की इच्छा थी। बाद में उसी दिन वे बदमाश एक झील के पास इकट्ठा हुए। लड़का दूर खड़ा होकर उन पर नजर रख रहा था। जब बदमाशों का ध्यान भटका तो उसने चुपके से उनमें से एक के कपड़े का छोटा सा टुकड़ा चुरा लिया और उसे निगल गया। कुछ देर बाद उसने एक रस्सी उठाई और उसे अपने गले के चारों तरफ लपेट लिया। झील के दूसरी तरफ खड़ा एक बदमाश अचानक बुरी तरह तड़पने लगा और फिर पानी में गिर गया, जैसे कोई दिखाई न देने वाली ताकत उसे नीचे खींच रही हो। लड़के ने रस्सी को और कस दिया। दूसरा बदमाश भी घबराकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसकी हरकत बंद हो गई। बाकी 2 बदमाशों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन लड़के के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। वह तब तक रुकने वाला नहीं था जब तक उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हर इंसान को अपने की सजा नहीं मिल जाती।